ये देखते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं क्या, बायोटिक पैथोजन एजेंट या फिर जो है एनिमल केस। ठीक है, किसी भी प्लांट पर बीमारी जब फैलाता है तो ये बीमारी फैलाने वाला जो है कई जीव भी होते हैं, रसायन भी होते हैं और कई जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। उसी में से आज बात करें हम लोग, कोई जीव जब बीमारी फैलाते हैं उसको बायोटिक फैक्टर या बायोटिक पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, ये बायोटिक फैक्टर में हम लोग फर्स्ट बात करें तो माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, इसी को हम लोग जो है MLOS के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आगे देखेंगे हम लोग स्पाइरोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग तो रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया होता है जिसको RLB बोलेंगे या फैस्टिडियोस वैस्कुलस बैक्टीरिया बोलते हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फंगी भी को बीमारी फैलाता है, उसका देखेंगे एलगी से भी बीमारी फैलती है। फिर देखेंगे लास्ट में पैरासिटिक और पैथोजेनिक सीड या फ्लावरिंग प्लांट से भी बीमारियां फैलती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। इसको जो है डोई नाम के साइंटिस्ट ने जो है 1967 में जो है डिस्कवर किया था। तो माइकोप्लाज्मा होता है वो डबल लेयर्ड या ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फ्लैजिलेट, जिसकी जो मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक होती है, मूवेबल होती है। इस कारण जो है ये अपने आकार को, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो इसकी आकृति जो कभी एक समान नहीं रहती है। देखेंगे तो जो है इसी ने जो है इसको टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट किया। किसने किया है? इसरिक ने। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो ट्रीटमेंट किया और उसने बताया कि माइकोप्लाज्मा में जो है स्टेनिंग किया जा सकता है। ठीक है, जिसको ईसाई बोलते हैं। उसका नासो और साइंटिस्ट है, इन दोनों ने जो है इसके जो फोर्स है उसको जो है वेक्टर में पाया। मतलब किसी बैक्टीरिया के द्वारा या कोई भी और दूसरे जीव है, दूसरे ऑर्गेनिज्म है, उनके थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ये नासो नाम के साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, फिर आगे देखिए तो इस माइकोप्लाज्मा की हम इतना पढ़ने का मतलब क्या है, इसका कोई तो यूज होगा। तो ये बीमारी फैलाता है, इसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये प्लांट में बीमारी फैलाते हैं, जैसे देखें विच ब्लूम है ना, विचर ब्लूम एंड येलो टाइप एंड डीप एयर डिक्लेन। कोकोनट में जो है लिथल येलोइंग, पत्तियों को जो कोकोनट का पीला कर देता है, साथ साथ एप्पल प्रोनेफी ऐसे कर देता है, एस्टर को येलो कर देता है, पोटैटो में विच ब्लूम करता है, आलू में जो है सड़न रोग है ना, मलबेरी के प्लांट को जो है ड्वार्फ कर देता है। मलबेरी मतलब जो ज्वार होते हैं उनके प्लांट को बौना कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है और बीमारियां जैसे शुगर कैन का जो है ग्रासी सूट एंड वाइट लीफ। कभी कभी देखे होंगे गन्ना सूख जाता है, उसमें रस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सूखा गन्ना उसमें बोलते ना सूखा टाइप के लग करके रस नहीं, कुछ मिठास नहीं है, तो वो जो है माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। माइकोप्लाज्मा अटैक करेगा तो उसके प्लांट को सूखा कर देगा और व्हाइट कर देगा सूट को। जिस और गन्ना में हमको प्रोडक्शन क्या लेना है, गन्ने का रस ही तो लेना है ना, उसी के लिए खेती करते हैं। और वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो ये डिसीज कॉज हुआ ना। yes. तो इस प्रकार से ये शुगर कैन ग्रासी सूट और व्हाइट लीफ, पत्तियां सफेद पड़ने से बचती हैं, ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है ब्रिंजल लिटिल लीफ। कभी कभी देखे होंगे बैगन के जो पौधे होते हैं उन्हें पत्तियां बहुत छोटी छोटी कुंचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पत्तियों की वजह से उसमें जो है फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डाउन हो जाता है। जब फोटोसिंथेसिस कम हुआ तो उसके मदद से जो भोजन बनना चाहिए वो भोजन भी कम बनेगा और वो भोजन की मदद से जो है उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन में डाउन होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, पहले जब माइकोप्लाज्मा की स्टडी नहीं किया गया था तो इनसे होने वाला जो विड्स ब्लूम ब्राउन डिसीज है या फिर येलो टाइप डीप ईयर डिक्लाइन डिसीज है ना, इन बीमारियों को जो है कवक से, फंगस से फैलने वाला बीमारी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे इसका स्टडी होता गया ये पता चला कि कुछ और होते हैं जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो डबल लेयर या ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन का होता है। और जो माइकोप्लाज्मा पौधों में बीमारी फैलाता है उसको फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। फाइटो मतलब फाइटोन, फाइटोन मतलब प्लांट से रिलेटेड है ना, तो फाइटोन में बीमारी फैलाने वाला प्लाज्मा, ठीक है, तो उसको फाइटोप्लाज्मा कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसी में कि फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा जो देखा गया ये 1967 से अब तक लगभग 250 से भी अधिक माइकोप्लाज्मा को अभी तक स्टडी किया जा चुका है।
पहले तो इसको जो है वायरल डिसीज माना जाता था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वायरस से इसकी स्ट्रक्चर अलग होती है, तब इनको नया नाम दिया माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और लास्ट में इसको फाइटोप्लाज्मा कहा गया। जैसे देखें इसमें पियर डिक्लाइन, जो पियर डिक्लाइन डिसीज है ये, इसमें क्या होता है, एप्पल में सड़न रोग हो जाती है, जो एप्पल रहता है उसमें सड़ना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसको एप्पल डिक्लाइन बोलते हैं। ऐसे ही कोकोनट लीथल येलोइंग, जो नारियल की पत्ती होती है वो पीला पड़ जाता है, और नारियल का जो फल होता है वो जो है मैच्योर होने से पहले जो है पीला पड़ के गिर जाता है। ये बीमारी किसकी वजह से होगा, माइकोप्लाज्मा की वजह से, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे एप्पल प्रोलिफरेशन, मतलब सेब का जो है प्रतिरोध भवन बोलते हैं, सेब का फल भी जो है प्रोलिफरेट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बीमारियां जो है माइकोप्लाज्मा की मदद से ही होगा। नेक्स्ट देखें पोटैटो बीच ब्रूम, मतलब आलू में जो है पत्तियां कभी सिकुड़ जाती हैं, एक जगह छोटे छोटे पत्तियां रहती हैं, उसको हम लोग पोटैटो बीच ब्रूम बोलते हैं। नेक्स्ट मालबेरी का पौधा जो है, ज्वार का पौधा बड़ा ना होकर के छोटा छोटा घास जैसा हो जाता है, तो वो जो है छोटा छोटा हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको खाद नहीं दिया या दवाई कम दी, दवाई भी मिलेगा, खाद न्यूट्रिशन सब चीज़ मिलेगा, फिर भी पौधा छोटा हो रहा है, मतलब वहाँ पर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया है, अब प्लांट को डेवलप होने नहीं दे रहा है मलबेरी प्लांट, ठीक है। ऐसे शुगर के नाम ग्रासी फ्रूट एंड व्हाइट लीफ देख लिए, ब्रिंजल लीफ, लिटिल लीफ देख लिए। फिर राइस येलो ड्वार्फ, कभी कभी देखे होंगे धान के खेत पर जो धान की फसल होती है उनकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, और धान का पौधा ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो बौना बौना रह जाता है, और हम क्या समझते हैं कि इसमें शायद खाद की कमी है या देखभाल की कमी, लेकिन उनके साथ साथ जो है इसमें माइकोप्लाज्मा को भी हमको ध्यान में रखना होता है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन या ट्रिपल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर डीएनए रहता है, आरएनए रहता है और राइबोसोम रहते हैं। ये जो है अनियमित आकार की रचना वाला जीव है, ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे उसको सर्वाइव करना है उसके अनुसार। क्लियर, समझ आ रहा होगा? yes, ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्पाइरोप्लाज्मा, ठीक है। देखेंगे हम लोग स्पाइरोप्लाज्मा, इसकी खोज जो है डेविस ने कॉर्नेशन के प्लांट पर किया था, कॉर्नेशन के लिए किया था, कॉर्नेशन डिसीज पे, ठीक है। कॉर्न मीन्स जिया मीन्स जो मक्का होता है ना, उस मक्के के पौधे पर जो है इसने स्पाइरोप्लाज्मा को देखा, नाम से स्पष्ट है स्पाइरोप्लाज्मा, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्पाइरल होगी, ऐसी राउंडेड राउंडेड है ना, स्पाइरल शेप में इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी भी स्ट्रक्चर लगभग माइकोप्लाज्मा की तरह, फाइटोप्लाज्मा की तरह ही होती है। अब ये जो है कॉर्न पर डिसीज कॉज करता है, साथ साथ ये जो है जैसे कि देखें जिसको कुंठ रोग बोला जाता है, ठीक है, स्पाइरोप्लाज्मा से फैलने वाला, तो ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन लेयर से घिरा रहेगा, इसमें जो है कभी भी फ्लैजिला नहीं रहेगा। न्यूट्रिशन मीडिया पर इसको कल्चर कर सकते हैं हम लोग। साथ साथ जो है पेनिसिलिन के प्रति इसमें रेजिस्टेंस पावर होता है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के प्रति इसमें रेजिस्टेंस पावर नहीं होती है, ठीक है। ये होता है क्या, स्पाइरोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया, रिकेट्स के लाइक जैसे दिखने वाला, रिकेट्सिया बैक्टीरिया जैसे दिखने वाला बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं, जिसको आरएलवी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, एंड फास्टिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया बोला जाता है। ये जो है फास्टिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया, इसका नाम बोला क्योंकि ये जो है वैस्कुलर बंडल पर जो है ये पाया गया है, ठीक है। इसको जो दो फॉर्म में देखा गया, एक जाइलम में देखा गया और दूसरा फ्लोएम में देखा गया, ठीक है। इसी में देखेंगे हम लोग कि दोनों प्रकार के जो बैक्टीरियाज हैं, इन बैक्टीरिया में डी लैप्लेसे और जे.एम. वामी, ठीक है, इन्होंने जो है सिट्रस ग्रीन डिसीज पर इसको खोज किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी में कि इसके जो हार्मफुल इफेक्टेड है, जो कि रेजिड राड लाइक स्ट्रक्चर में रहती है और एक मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, इसके बारे में बताया। और एशियाड जो एशियाई सिट्रस होता है उसमें डिसीज फैलाता है, लिब्रोबैक्टर एशियाटिकम, और अफ्रीका में भी सिट्रस डिसीज फैलाता है, अफ्रीका में भी सिट्रस प्लांट पर डिसीज फैलाता है, जिसको हम लोग लिब्रोबैक्टर अफ्रीकम बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों प्लांट का इसमें खोजा गया, जिसमें से जो है जिलेला फास्टिडियोसा, इसको जो है सिट्रस का जैसे कि अंगमारी या शीर्षविता, इस प्रकार के वर्डों से इसको डिनोट करते हैं। मतलब यह है कि ये मुख्यतः एक बैक्टीरिया है जो बीमारी फैलाता है।
ये बैक्टीरिया रिकेट्सिया लाइक है, इसका रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसी कारण शॉर्टकट में इसको RLB बोलते हैं। और इसका जो प्रेजेंट होता है मतलब पाया जाता है ये ज्यादातर मोस्टली कहाँ पे, वेस्कुलर बंडल पर, है ना, जाइलम में या तो फ्लोएम में, दोनों जगह देखा गया। तो देखें लीफ लेंथ एंड ग्रो, इन्होंने बताया कि सिट्रस ग्रीन डिसीज फैलाता है और कहाँ देखा गया उसको, फ्लोएम में, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखें तो लिब्रोबैक्टीरिया को देखा, लिब्रोबैक्टीरिया जिसको बोला गया, तो एस्टिटिज्म एंड अफ्रीका, ये जो है लिब्रोबैक्टीरिया जो है अफ्रीका में और इंडिया में दोनों जगह बीमारियां फैलाया है, ठीक है। नॉट ग्रो इन कल्चर मीडिया, इसको हम लोग कल्चर मीडिया पर उगाए नहीं जा सकते, ठीक है। ये जो है केवल लिविंग सेल पर ही उगता है, अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट देखें जाइलेला फेस्टुला, इसका एग्जांपल है जाइलेला फेस्टुला, ठीक है। ये जाइलेला फेस्टुला जो है रिकेट्सिया बैक्टीरिया का एक एग्जांपल्स है, ठीक है, आसान एग्जांपल जो कि जाइलम में और फ्लोएम में पाया जाता है प्लांट पर। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेस्टिडिया वेस्कुलर बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करें हम लोग प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये जो है प्लांट पर ही बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसको इसी कारण बोला गया है क्योंकि प्लांट पर बीमारियां बहुत सारे करते हैं। जैसे देखें धान में जो है बैक्टीरिया से होने वाला लीफ में डिसीज हो जाती है, अंगमारी या पर्णधारी रोग, या पोटैटो में सोलेनेसी फैमिली में ये जो है सब्जियों में भूरा रंग का जो है विगलन कर देता है या म्लानी कर देता है। कपास में भी जो है पर्णदाव कर देता है, सिट्रस कैंकर करता है। ये सभी बीमारियां जो इसके अंदर आती है। मतलब ये है कि धान में जो बैक्टीरिया की वजह से भी चितकबरा बनाता है, वेरिगेटेड हो जाते हैं, इसको हम लोग धान का जीवाणु पर्ण रोग कहते हैं। और लास्ट में वो पत्तियां मर जाती है, सूख कर अंग मर जाता है, इसका अंगमारी, है ना। और इसमें जो है पर्णधारी जो रहता है प्लांट, मतलब पत्ती वाले बड़े बड़े जो फलक वाले जो पत्ती वाले होते हैं प्लांट, उनको पर्णधारी बोला जाता है, ठीक है। तो उन प्लांट पर जैसे कि आलू पोटैटो में और सोलेनेसी फैमिली का जितना भी प्लांट है उसमें जब ब्राउन कलर का जो है सड़न होगा, भूरा रंग का सड़न होगा, वो भूरा रंग के सड़न को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि बैक्टीरिया का ये इफेक्ट है, इसमें म्लानी डिसीज होता है। और साथ साथ जो है कपास का जो है कोनी पड़ना था, ये जो है कोनी पत्तियों में दाग धब्बा जैसे बन जाएगा, जिससे जो है कपास की प्रोडक्शन कम नहीं आएगी, कम हो जाएगा, है ना। ऐसे देखें सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर का नाम सुने ही होंगे, है ना। नींबू में क्या जाता है खुरदुरापन, दाना दाना, कैंसर जैसे होता है ना, गांठ जैसी रचना, ठीक है, अनियमित ग्रोथ कर लेता है। तो इरेगुलर ग्रोथ होने की वजह से सिट्रस कैंकर होता है। इसमें जो हम देखें स्ट्रेप्टोमाइसिन और कोरिनोबैक्टीरियम, ये दो चीजें हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कोरिनोबैक्टीरियम, ठीक है। तो इस स्ट्रेप्टोमाइसिन और कोरिनोबैक्टीरियम दोनों वंश की जो ये बैक्टीरिया है वो स्ट्रेन जो है रिएक्ट करता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव होता है, ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े होंगे, तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और कोरिनोबैक्टीरियम ये दोनों जीनस की जो है स्टेनिंग रिएक्शन में जो है ग्राम नेगेटिव शो करेंगे, ठीक है। इनमें आगे देखें तो इसके जो मेन फीचर्स है वो क्या है, इसी प्लांट बॉडी के अंग को खत्म करना, अंगमारी करना है, ठीक है। दूसरा मृदु विगलन, मतलब वहां पर जो है नमी जैसा बना देगा, सड़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैंकर, वहां पर की सेल को जो है स्टिमुलेट कर देगा, और स्टिमुलेट करने की वजह से वो जो है ग्रो करके जो है कैंसर फॉर्म बना लेता है, कैंकर फॉर्म बना देता है, उसको सिट्रस कैंकर, जैसे नींबू के फल जो है वो चितकबरे हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उभारा जाता है और गिर जाते हैं, है ना, वो जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए पर्णचित्ती, पर्णचित्ती मतलब उसकी पत्तियों पर क्या चित्ती बन जाती है, थोड़े थोड़े दाग धब्बे बन जाते हैं, और इन धब्बों में प्रोडक्शन की कमी आती है। नेक्स्ट देखते हैं आर्बुद, आर्बुद मतलब क्या होता है घाव, वुंड्स होना, है ना, तो घाव बन जाती है फलों पर या पत्तियों पर, उसकी जो प्रोडक्शन कम होती है। पीटिकाएं, छोटी छोटी कैविटीज बन जाती है, छोटी छोटी जो है जगह बन जाती है जिस पर बैक्टीरिया रहते हैं। अगर संवहनी म्लानी, संवहनी म्लानी मतलब उसके वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ये प्लांट पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया कहलाता है ये, और इसकी वजह से जो है प्लांट की प्रोडक्शन में बहुत हानि होती है, नुकसान होता है। क्लियर हुई? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 5वां नंबर फंगी। फंगी तो सभी जानते हैं, ये जो है एक प्रकार से कह सकते हैं हाइफी या माइसीलियम से
स्पोर से बनता है। ये सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है ना। तो इसके बारे में खैर नेक्स्ट क्लास में देंगे, बट शॉर्ट में बता दूं कि फंगिस है, कीट डिसीज है, कर्न डिसीज है, विद्रोह डिसीज, चूर्णिता आश्रिता है, अंगमारी भी होता है, जैसे मिलानी भी होता है, और साथ साथ पर्ण में चिपटी आदि होता है। इतना बीमारियां जो है फंगस की वजह से फैलता है। कीट डिसीज, कर्ण डिसीज में क्या जाता है, धान वगैरह में जो है जब लाइफ होता है ना, उस प्रकार की डिसीज हो जाती है। विद्रोह में मतलब उसके जो रोम वाला रीजन है वो गल करके नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे चूर्णिता आश्रिता, पत्तियों में पाउडरी मिल रही है ना, तो पाउडर जैसे बन जाते हैं। अंग हमारे उसके अंग खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मिलानी भी जो है वर्ण चित्तियां बन जाएंगी, फिर आग खत्म, उसमें जो नमी जैसा बन जाएगा, सड़ जाएगा। ये बीमारियां फंगस की वजह होता है। ऐसे नहीं से देखिए एल्गी की वजह बीमारी फैलता है, ठीक है। तो एल्गी में जो है सिफेलियोरस स्पीसीज, ये सिफेलियोरस स्पीसीज जो है बीमारी फैलाता है। जैसे देखिए चाय में तो माइकोटिडिया और आम में रेड रोड, ठीक है। तो रेड रोड और एक बीमारी क्या फैलाया है उसमें, माइकोडिया, ठीक है, माइकोडिया। तो ये दोनों बीमारियां जो है सिफेलियोरस जीनस के जातियों के द्वारा होता है, जो कि आम में, अमरूद में, पपाया में, नींबू में, काजू, चाय, कॉफी, इन पर अटैक करता है। तो सिफेलियोरस माइकोडिया चाय में बीमारी फैलाता है, ऐसे ही रेड रोड जो है आपके मैंगो पर फैलाता है, और ऐसे ही जो है स्पोरेंजिया के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है। इसका मेन बात क्या है कि इसमें जो इसका वेजिटेटिव पार्ट है बॉडी इसका एल्गी का, वो किसी प्लांट पर बीमारी फैलाएगा तो प्लांट में पहले से जो पोर रहते हैं उसकी मदद से अंदर घुसता है। जैसे प्लांट की पत्ती में या स्टेम में कुछ पोर्स रहते हैं, जैसे स्टोमेटा, तो उस स्टोमेटा की मदद से अंदर जर्मिनेशन होता है और वहाँ जाकर बीमारी फैलाता है। ये इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये क्लियर हुआ ना, इससे जो है लीफ में स्पॉट बन जाता है एंड फ्रूट में स्पॉट बन जाता है, लाल पीले धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है हम लोग पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक सीड आर फ्लोरिंग प्लांट। कई जो है पैरासिटिक होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब दूसरे जीव के ऊपर रहना, पैरासाइट होना, है ना। दूसरा जो जीवित जीव है, लिविंग प्लांट्स या लिविंग होस्ट है, लिविंग होस्ट के ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेना और वहीं सर्वाइव करना, ये होता है पैरासिटिक। पैथोजेनिक क्या होता है, लिविंग के ऊपर जाकर के अपना लाइफ सर्वाइव करना और होस्ट को डैमेज करना, ये पैथोजेनिक होता है। दोनों में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे पैरासिटिक या पैथोजेनिक सीड भी होता है, मैंने एनिमल की बात किया अभी, ऐसे सीड भी होते हैं और ऐसा फ्लावरिंग प्लांट भी होता है। जैसे बात करें हम लोग ओरोब्रैंकिया, तो ओरोब्रैंकिया या स्क्रोफुलेरिस या फिर ककुटेसी, ठीक है, और ये ककुटेसी और जो है लोरेसी और वेस्टेसी और साथ साथ लोरेंथेसी, स्ट्रिगा, ये सब जो है दूसरे पौधे पर अटैक करते हैं। जैसे अमर्ग कस्क्यूटा है ना, एक जगह हो गया और दूसरी जगह जाकर के जो है वो दूसरे पौधे के बॉडी पर चिपक जाएगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा, और जिस पौधे की बॉडी पर चिपका है उसको वीक कर देता है, कमजोर कर देता है और वो लास्ट में मर जाएगा या उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, है ना। तो जैसे देखिए ओरोब्रैंकिया या स्क्रोफुलेरिएसी या ककुटेसिएसी या फिर लोरेसेसी, ठीक है, लोरेसी और जो है विस्केसी और लोरेंथेसी, ये सभी जो है स्टेम पर पैरासाइट बनाते हैं। मतलब किसी पौधे के फसल के तना को पेनेट्रेट करेगा और तना से भोजन लेगा। लेकिन इसमें एक है स्ट्राइगा, स्ट्राइगा जो है रूट पर बीमारियां फैलाता है, उसकी जड़ों पर। जैसे कि हम लोग देखें रेफ्लेशिया, विश्व की सबसे बड़ी फूल फ्लावर है ना, तो रेफ्लेशिया भी जो है रूट वाला पैरासाइट है, वो जड़ में जहाँ पर सिस्टम करेगा ना वहाँ आसपास जो ये उग जाएगा और वहाँ पर जो है उसके न्यूट्रिशन को लेगा, और कई बार न्यूट्रिशन इतना लेता है कि जो होस्ट प्लांट होता है वो मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसे देखें डेंड्रोफ्थी, ये जो है स्टेम में फैलाता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखें कि डेंड्रोफ्थी जो है स्टेम में बीमारियां फैलाता है। इनके साथ साथ अगर लास्ट में बात करें तो एलिलोप्थी, ठीक है। अब ये एलिलोप्थी क्या है, तो इसके बारे में बता दूं कि एलिलोप्थी मतलब जब जो है कोई प्लांट का केमिकल दूसरा प्लांट को नुकसान पहुंचाए, वो भी पड़ोसी प्लांट, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि
जैसे कि इसको क्या बताया, हाँ इसको ये कह सकते हैं कि एक प्लांट है पास में, वो प्लांट जो है पड़ोसी वाले प्लांट को केमिकल के थ्रू नुकसान पहुंचाए, उस स्टडी को हम लोग एलोपैथी बोलते हैं, ठीक है, एलिडॉप्थी, ठीक है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोटोजोआ, बीमारी फैलाने वाले में हम लोग 6-7 देख लिए। 8 नंबर पर देख रहे हैं प्रोटोजोआ, ये जो है फ्लोएम में नेक्रोसिस फैलाता है और नेक्रोसिस करता है। किस प्लांट पर देखा है, कॉफी के प्लांट पर। और हर्ट रोड ऑफ कोकोनट पाम पर, जो पाम ट्री होता है या कोकोनट का प्लांट है, कोकोनट फैमिली का प्लांट है, उस पर हर्ट रोड फैलाता है और साथ साथ जो है उनका और बीमारियां फैलता है। जैसे देखें हम लोग, तो फ्लोएम की कोशिकाओं को, सेल को जो है डैमेज कर देता है। किस पौधे के फ्लोएम, कॉफी के फ्लोएम कोशिका को नेक्रोसिस कर देता है। नेक्रोसिस, और आपको एपोप्टोसिस बताया था, नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस जो है खुद ही डेथ होता है। एपोप्टोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस दूसरे से डैमेज हो जाती है और एपोप्टोसिस खुद से होती है, आत्महत्या, सुसाइड है ना, प्लांट। और ये जो है एक घटना, दुर्घटना, जब दुर्घटना हो जाती है तो मारना पड़ता है ना। तो ये जो है फ्लोएम के सेल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से कॉफी के प्रोडक्शन में बहुत कमी आता है, और ये किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोअन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए हार्ट रोड ऑफ कोकोनट या पाम ट्री, पाम ट्री पर या कोकोनट के ट्री पर जो है हार्ट रोड करता है और यहाँ जो है बीमारियां कॉज करता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग निमेटोड का। निमेटोड जो है एनिमल है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम मोस्टली टाइम ये जो है सॉइल पर रहता है, और जैसे ही इसको होस्ट सेल मिलता है वो अपना लाइफ सर्वाइव करता है। तो निमेटोड जो है रूट नॉट डिसीज फैलाता है। रूट नॉट डिसीज क्या है, तो पौधों की जड़ों पर जो है रूट में गांठ का बन जाना, और उस गांठ पर जो है निमेटोड प्रेजेंट रहता है। और निमेटोड क्या करता है, पौधे से भोजन को लेता है। अब इसका मतलब राइजोबियम मत समझ जाना, राइजोबियम में जो है दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, लेकिन रूट नॉट में निमेटोड जो है केवल भोजन लेता है, बदले में उसको जो है कुछ चीज नहीं देता है, उसको प्रॉफिट नहीं देता है, ठीक है। ये होता है निमेटोड, जिसको मूल गांठ बोलते हैं। और इसमें जो है ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा जो डिसीज कॉज होता है उसी के समान इसमें भी कॉज करता है। ये पॉइजन बनाता है, जहर बनाता है, और जहर से जो है पौधा मर जाता है। इसका बॉडी ज़्यादातर जो है बेलनाकार होता है, और इसमें जो है थैली लाइक अंडा बॉडी फूला हुआ रहेगा, और इसमें मुख होते हैं, ठीक है। इसमें जो है पेनेट्रेट करने के लिए स्टाइल्स भी होते हैं, बेधने के लिए, जो ओवम प्रोड्यूस करेगा और स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और ओवम स्पर्म के मिलने से फिर से इसका जर्मिनेशन मतलब नए जीव का बनना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट एज अ वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ गॉल, mites, bug and webworms, necrosis and bark beetle, weevils and worms and groups are corn insects, wood boring and aphid, scale insects, traps, इतना सारे जो है वेक्टर आते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं फसल में, देखते हैं धानों में या तो सब्जियों में, कोई भी पौधे में बीमारियां जो फैलती हैं, तो इनमें जो है बीमारियां फैलाने वाला कोई और होता है, बीमारी करने वाला कोई और होता है। कई बार देखे होंगे जैसे धान की खेत पर माहू हो जाता है ना, तो छोटे छोटे जो फ्लाई रहते हैं, जो मक्खी रहते हैं, उन मक्खियों के शरीर पर बैक्टीरिया बैठता है, और शरीर पर उसकी जैसे बैठा, उनके मदद से दूसरी जगह बीमारियां फैलती हैं, तो ये ट्रांसमिट करती बीमारियों को। तो कई बार इंसेक्ट जो है डायरेक्ट बीमारियां पैदा करती है। देखिए एस वेक्टर फॉर्म में जो है गाल बनाता है, गाल मतलब ट्यूमर, एक प्रकार से घाव बनाने का काम करता है। जैसे माइट्स हो गया, और लेग बग हो गया, और वह वॉर्म हो गया, ठीक है। इनमें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि अलग अलग की बातें करें तो हाँ, लेग बग मतलब फीता मतकुन जिसको बोलते हैं, वेब वॉर्म मतलब वाटर में रहने वाला। ऐसे ये नेक्रोसिस करेगा, तो नेक्रोसिस का मतलब तो हम जानते हैं ना, तो नेक्रोसिस में जो है बार का बीटल, जो भौरे होते हैं, उनके मदद से भी, बार का बीटल की मदद से भी बीमारियां फैलती है, और वीवल्स की मदद से, और वायर वॉर्म की मदद से भी, वायर के समान जो स्प्रिंग नंबर रहेगा उससे भी बीमारी फैलेगा, और ग्रुप से क्रम से इंसेक्ट से, और उन से बोरिंग करेगा ये, ठीक है।
साथ साथ जो एफिड मक्खी है ना, स्केल इंसेक्ट है, स्केल वाला इंसेक्ट है, वो जो है ट्रिप्स करेगा, ठीक है, जिससे क्या क्या डिजीज होगा देखिए एग्जांपल इसमें हाइपर बर्न ऑफ पोटैटो, ठीक है, और मेनी बर्न विल्ट ऑफ पाइनएप्पल एंड इंसेक्ट गाल ऑफ वेरियस ट्रीज, ये सब जो है बीमारियां फैलती हैं। सबसे पहले बीमारी की हम लोग बात करते हैं। पहला बीमारी हम लोग देखेंगे क्या है, हाइपर बर्न ऑफ पोटैटो, ठीक है, मतलब ये क्या है, आलू में जो है फुदक दाह बोलते हैं हिंदी इसको, ठीक है, आलू में जो है उभार आ जाता है, आलू तो बनेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्यूमर जैसे उभार जैसी रचना बन जाएगी, वो है हाइपर बर्न ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट देखें तो मिले बग विल ऑफ पाइन एप्पल, ठीक है, इसमें जो है पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर, जो पाइन एप्पल रहेगा उसमें पाउडरी हो जाएगा, पाउडर जैसा बग बन जाएगा, ठीक है, उसको मिले बग विल ऑफ पाइन एप्पल बोलेंगे। नेक्स्ट इंसेक्ट गाल ऑफ वेरियस ट्रीज, लास्ट बीमारी इसमें गाल प्रोड्यूस करेगा, पौधों के ऊपर गाल बना देगा, ट्यूमर बना देगा, ठीक है, इस प्रकार से जो ये बीमारियां फैलती हैं। और नेक्स्ट देखें इंटेमोलॉजी वर्ड दिया वहां पर, इंटेमोलॉजी मतलब कीटों के अध्ययन जो बीमारियां फैलाने में हेल्पफुल है ना, तो इनके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेमोलॉजी। क्लियर? यस सर। अच्छा समझ आया ना? ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।